हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 9वीं की भूगोल में, जिसमें हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। और ये आपका बच्चों पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति वनों के प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। वो वीडियो थोड़ी लंबी थी बच्चों, 25 मिनट की, लेकिन ये आपकी 10 या 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। जो बचे हुए टॉपिक है उनको हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें। और मैंने फिर कहा है कि मेहनत करना आज से ही आप चालू कर दो, क्योंकि जनवरी और दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, बस नोट्स बनाते चलना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और अपनी सफलता की कुंजी अपने साथ लेकर चलना है। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आपका जो 9th क्लास का और 11th क्लास का जो सिलेबस है वो दोनों मिक्सअप हैं, और इन्हीं 9th और 11th से ही बाद में जो बड़े बड़े सरकारी एग्जाम होते हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे कि एसएससी हो गया बच्चों, DSSB हो गया बच्चों, जिनका रेलवे में जाने का सपना है, जिनको यूपीएससी क्रैक करना है, जिनको आईएएस बनना है, उसकी कुंजी बच्चों, उसका पहला स्टेप आपकी 9वीं और 11वीं की एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि 9वीं क्लास आपकी है तो छोटी क्लास बच्चों, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो बहुत भारी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। आज का मोटिवेशनल कोट से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज का टॉपिक वही है जो हमने पहले पढ़ा था बच्चों, वन्य प्राणी के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने पहले प्राप्त कर ली थी। तो वनस्पति की तरह बच्चों भारत में भी विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। और मैंने बताया था बच्चों हमारे वहाँ जानवर के कितने किस्म पाए जाते हैं, 90,000 किस्म पाए जाते हैं। और अगर पूछे यहाँ पे बच्चों एक चीज ऐड हो जाएगा, पक्षी कितने हैं, तो 2000 से भी ज्यादा हमारे वहाँ पे पक्षी या 2000 किस्म की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो कि कुल विश्व का कितना है बच्चों, 13% है। तो 90,000 जानवर हैं और 2000 पक्षी हैं, और कुल विश्व का कितना प्रतिशत है बच्चों, ये 13% है। मैंने आपको मछलियों के बारे में भी बताया था, कुछ मछलियां ताजे पानी में रहती है, कुछ खारे पानी में रहती है। और मछली के हमारे वहाँ बच्चों 2546 लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि कुल विश्व का कितना 12% है। और भारत में अगर पूछे बच्चों 5 से 8% तक जो उभयचरी हो गए, सरीसृप हो गए और ये स्तनधारी, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। कितना, 5 से 8%। यानी इसमें आते हैं बच्चों उभयचरी हो गया है ना, उभयचरी के बाद साथ ही साथ में सरीसृप हो गए, या स्तनधारी, ये सारे जानवर आते हैं। और स्तनधारी में बच्चों जैसा कि आप जानते हैं सबसे विशालकाय जानवर कौन सा है, हाथी है। और हाथी कहाँ पर, असम हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछो बच्चों सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है, थाईलैंड में। कहाँ पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है। तो वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में धनी है। हमारे वहाँ पे जीव यानी 90,000 प्रजातियां पाई जाती है जानवरों की। देश में लगभग 2000 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है, जो कि कुल विश्व का 13% है। मछलियाँ 2546 है बच्चों, 12% है कुल विश्व का। 5 से 8% बच्चों उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी भी पाए जाते हैं हमारे वहाँ। स्तनधारी में सबसे बड़ा कौन है, हाथी है। सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है। और असम और कर्नाटक में हाथी पाया जाता है। यदि आपसे पूछे असम की सबसे फेमस क्या है बच्चों, चाय। क्या चीज है, चाय। असम में सबसे ज्यादा चाय होती है। और यदि आपसे पूछ ले बच्चों कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु में सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉफी होता है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है बच्चों, बेंगलुरु में। और यदि आपसे पूछो बच्चों हमारे वहाँ कॉफी की 3 प्रजाति पाई जाती है। पहले का नाम है अरेबिका, दूसरे का नाम है लिबेरिका, अरेबिका, लिबेरिका, और तीसरा है बच्चों रोबस्ता। क्या नाम है, रोबस्ता। तो भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी बेंगलुरु होती है, कर्नाटक की राजधानी में। कॉफी की प्रजाति कितनी, 3, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्ता। सबसे ज्यादा अच्छी किस्म की कॉफी भारत में कौन सी है, अरेबिका। चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है बच्चों, असम में होती। उसके बाद है बच्चों कि जैसा कि आपने नाम सुन रखा होगा, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है बच्चों, पश्चिम बंगाल और असम और वेस्ट बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन, एक सींग वाला गेंडा।
और कच्छ के रण में बच्चों थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट भी पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, ये सारे जानवर भी हमारे वहाँ पाए जाते हैं। साथ ही साथ में बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब उससे पहले बच्चों आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि भारत में बच्चों इनको बचाने के लिए एक वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था। वन्य जीव संरक्षण एक्ट, तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था बच्चों? 1972 में लागू किया गया था। और इसी के साथ साथ ही बच्चों एक और एक्ट आया था, उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का कब आया था? 1973 में। और इसका मेन काम क्या था? वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 आया था, वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था ताकि जानवरों को हम बचा सके जो खत्म होने वाले। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आया था बच्चों, ये 1973 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण एक्ट के तहत बच्चों पूरे भारत में नेशनल पार्क बनवाए गए थे। क्या बनवाए गए थे? नेशनल पार्क। साथ ही साथ में वन्य प्राणी अभयवन बनाए गए थे। तो ये सारी चीजों को बनाया गया था। तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है बच्चों जहां शेर भी पाया जाता है और बाघ भी, यानी भारत में शेर पाया जाता है प्लस में बाघ, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है? गुजरात के गिर जंगल में। तो शेर हमारे वहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। भारत में शेर और बाघ दोनों हैं। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था बच्चों? 1973 में। उसके बाद बच्चों जो बाघ है वो मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछो बच्चों औषधि पादप किसे कहते हैं, तो प्राचीन काल से बच्चों हमारे वहाँ पे कई सारे पादप ऐसे हैं जिनको औषधि के रूप में हमने प्रयोग किया है। और इन 2000 पादपों का वर्णन है बच्चों औषधियों में, जिनमें से 500 का तो हम डेली यूज करते रहते हैं। अगर पूछे इनमें क्या है बच्चों, सर्वगंधा है, जामुन है, अर्जुन है, बबूल है, नीम है, तुलसी का पादप है, कचनार है। तो ये सारे औषधि पौधे हैं और इनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे तुलसी का पौधा बच्चों जुकाम और खांसी में काम आता है ना। इसी तरह बबूल के आँख की फुंसी के लिए काम आता है। सर्पगंधा पूछे बच्चों रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में काम आता है। तो ये सारे हमारे क्या चीज हैं? औषधि पौधों के नाम है जो कि आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस इन नामों को आपको याद करना है। थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ। तो इन नामों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी हमारे वहाँ पे। यदि पूछो बच्चों तेंदुआ किस जाति का है? बिल्ली जाति का। किस जाति का बच्चों? बिल्ली जाति का है। और यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं और अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं, इसलिए तो उनकी चमड़ी जो है मोटी और उनके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। तो यदि पूछे लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या पाया जाता है बच्चों? याक पाया जाता है, जो कि गुच्छेदार सींगों वाला बेल जैसा जीव होता है जिसका भार लगभग 1 टन होता है बच्चों। तिब्बती बारहसिंगा हो गया, भारल नीली भेड़ हो गया, जंगली भेड़, ये सारी चीजें भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे लाल पांडा भी हमारे वहाँ देखने को मिलता है। अब उसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं बच्चों जो एशियाई शेर है वो केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। एशियाई शेर गुजरात के गिर जंगल में पाया जाता है। और भारत एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ शेर भी हमारे पास और क्या है? बाघ भी पाया जाता है। उसके बाद है बच्चों नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल भी पाए जाते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं और मैंने बताया था पक्षी कितनी है? लगभग 2000 किस्म की पाई जाती हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि पक्षियों की प्रजातियां हैं। हम अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण में चुनी है, यानी पर्यावरण के अनुसार हम फसलों को करते हैं, है ना। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति के द्वारा दिए हुए बहुत सारे जानवरों से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने के काम आते हैं, कृषि कार्य कराने के काम आते हैं, यातायात के साधन के रूप में भी मदद करते हैं। मछली से हमें क्या मिलता है? पौष्टिक आहार मिलता है बच्चों। और बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों और फलों के वृक्षों के परागण में भी मदद करते हैं। और हानिकारक कीड़ों पर हम जैविक नियंत्रण रखते हैं, ये लोग रखते हैं। तो ये सारे हमारे जो वन्य प्राणी है ना, उनसे हमें ये क्या है बच्चों? फायदा है। तो इन वन्य प्राणियों से हमें क्या मिलता है? ये सारी चीज लाभ मिलते हैं। यदि आपने नोट किया हो बच्चों, तो जो प्रत्येक प्रजाति है ना, उसका पारिस्थितिकी तंत्र में कोई ना कोई योगदान होता है। आपने एक
पढ़ रखा होगा बच्चों साइंस में आहार जाल के बारे में, यानी जो चैन होता है ना, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है ना वो असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है और 20 प्रजातियां क्या है विनष्ट हो चुकी हैं। यानी हमारे वहाँ पे क्या है कि जानवरों को मारा जा रहा है, उनके खाल का व्यापार किया जा रहा है, उनके मांस को बेचा जा रहा है। तो इसलिए हमारे वहाँ पे क्या है तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां संकट में है और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण है लालची व्यापारियों ने अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना चालू कर दिया है और रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट में तथा तेजाब जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए घने वनों के अंधाधुंध कटाई परिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। यानी परिस्थितिकी तंत्र असंतुलन का क्या कारण बच्चों? वनों की कटाई। वनों की कटाई, लालची लोग क्या कर रहे हैं उनको मार रहे हैं। तो ये बातें ध्यान हमें रखनी है कि परिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के क्या कारण है, तो उनमें इन्हीं बातों को हमें लिखना है। उसके बाद है बच्चों कि अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। तो जैसे कि हमारे देश में 18 जीव मंडल नीचे बनाए गए हैं, यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 12 हैं जैसे सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक है ना, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना की खाड़ी विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। यानी 18 में से 12 को तो हमने विश्व का जीव मंडल नीचे माना गया है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण हो गया, गेंडा संरक्षण हो गया, भारतीय भैंसा संरक्षण हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी सरकार ने क्या कर रखा है, बना रखा है। यदि पूछे हमारे वहाँ नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं। और नेशनल पार्क कितने बच्चों? 103। लेकिन वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? 105। और 535 क्या है? वन्य जीव अभयवन है, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 563 हो गए हैं। कई चिड़ियाघर बना रखा है, जीव संपत्ति, ये सारे काम किए गए हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों नेशनल पार्क के बारे में, नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या चीज़ होता है? पशुचारण, इन सब की मनाही होती। तो नेशनल पार्क हमारे वहाँ बच्चों पहले 103 थे, अब बढ़कर 105 हो गए। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पे क्या है बच्चों कि पशुचारण, इन सारी चीज़ों की मनाही होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वन्य प्राणी अभयवन कितने? 563 है, पहले 535 थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यानी जो रेड कलर में वो वन्य प्राणी अभयवन है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे। और जो स्टार में वो पक्षी अभयवन है। और नेशनल पार्क जो ट्रायंगल में है, तो जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले बना था, राजाजी नेशनल पार्क हो गया, दाचीगाम हो गया, है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो ये मानस हो गया। तो ये सारे क्या हैं बच्चों मैप पे, और ये आपके मैप में आ भी सकते हैं। गिर के जंगल कहाँ हो गए, है ना, गिर में क्या चीज़ पाया जाता था, इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों के तंत्र को महत्व समझना चाहिए। यह तब संभव होगा जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए, यानी हमें इनको समाप्त नहीं करना चाहिए। 18 जीव मंडल यानी आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से बच्चों? सुंदरवन है, सिमलीपाल है, कच्छ है, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबांग, ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी, डिब्रू साइकोवा हो गया। और ये पूरे क्या है बच्चों? हमारे वहाँ पे 18 जीव मंडल नीचे, जिसमें से 12 विश्व के जीव मंडल नीचे में शामिल है। उसके बाद बच्चों हमारा अंतिम टॉपिक बचता है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? जो माइग्रेंट होते हैं, जो दूसरे देश से उड़कर मौसम में हमारे देश में आते हैं। तो भारत के कुछ दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरिया का जो सारस होता है ना, बहुत संख्या में हमारे वहाँ चले आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है ना, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाते हैं और बच्चों को अपने पालती है। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में ये भी एक है। क्या यह
ये हमारी कीमती धरोहर नहीं है? जी बिल्कुल है। तो प्रवासी पक्षी मतलब जो दूसरे देशों से हमारे वहाँ पे आते हैं मौसम में, है ना, जैसे साइबेरियन सारस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे वहाँ पे प्रवास कर कर आते हैं। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर जिसका नाम था प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, जिसमें हमने वनों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, वन्य जीव और वन्य प्राणी के बारे में पढ़ा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे जल्दी अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।